सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एन डी मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, जैसा कि आप सबको मालूम है, इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था चैप्टर का, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी आपसे। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात की थी, फिर उनके सॉल्यूशंस की बात की थी। ठीक है, फिर डिफरेंट कंडीशंस वी हैव डिस्कस्ड कि कब आपके इंटरसेक्टिंग होंगे, कब आपके पैरेलल बनेंगे, कब आपके कोइंसिडेंट होंगे, और किस किस केस में कैसे सॉल्यूशंस आएंगे। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू दैट टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी हैव 4 मेथड्स। एक तो आपका ग्राफिकल मेथड है एंड 3 आपके अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं। वन इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये 4 मेथड्स हो गए टोटल आपके पास। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, ग्राफिकल मेथड शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लें, आप किसी भी मेथड को अगर आप स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। इनको सॉल्व करने से पहले, चाहे आप किसी भी मेथड में जाएं, पहले आप इनके रेशियोज़ फाइंड कर लीजिएगा, जो रेशियोज़ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या कहा था, सबसे पहले a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं आया तो दैट मीन्स क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन क्या कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड दूसरा हमने डिस्कस किया था a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 अगर आ गया, बट ये c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इस केस में हमने कहा था इसके नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इस केस में हमने कहा था कि इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये हो गया आपका। तो पहले वाले केस में आपके इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस बनेंगी, दूसरे वाले केस में पैरेलल लाइंस बनेंगी, और तीसरे वाले केस में आपके कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जो है कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आप करने क्या जा रहे हैं और आपके सॉल्यूशंस किस टाइप से आएंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस यूनिक सॉल्यूशन वाला, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कहाँ पर आएंगे और कैसे हम इनको फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कम टू केस 1। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमने केस 1 ले रखा है, जब इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, और ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो मैंने आपको जैसे कहा था, स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि इनका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं तो डेलिबरेटली ये सारी चीज़ें ले रखी हैं यहाँ पे, लेकिन आपको मालूम नहीं होंगी ये सारी चीज़ें कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए आप चेक करेंगे पहले कि क्या इनका सॉल्यूशन यूनिक है, या इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो पहले आप रफ में जाएंगे, a1/a2 चेक कीजिए कितना रहा है। a1/a2 आपका रहा है 3/1, और b1/b2 कितना रहा है 4/-2, दैट इज़ इक्वल टू 2/-1। तो इसको हम -2/1 लिख देते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे आपका क्लियर है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो हमें आइडिया लग गया कि जब हम प्लॉट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटनी चाहिए। ओके, तो ये हमें पूरा रास्ता मालूम हो चुका है स्टार्ट करने से पहले कि ये सारी चीज़ें हम जब सॉल्व करेंगे तो सामने आनी चाहिए। ठीक है, फिर आप नॉर्मली जो मेथड आप यूज़ करते थे क्लास 9 पे, किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने का जो तरीका था वही सेम रहेगा जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो क्या करेंगे आप, पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1, इसकी लाइन प्लॉट करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक टेबल बना दीजिए आप, और यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ जो है आप करते थे जैसे, तो इसको मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको शॉर्ट ही चलूँगा। ओके, x और y लिखा हमने यहाँ पे, और x की वैल्यू मैंने ली 0, तो उस वक्त y की वैल्यू आ गई आपके पास 20/4, दैट इज़ 5।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने x की वैल्यू 4 ली, फिर मैंने ट्राई किया वैसे और पॉइंट्स भी ट्राई किए, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, तो फ्रैक्शन में आके हम लोकेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे 1 2 3 मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, तब जाके मैं 4 में आया हूँ। और 4 जब मैंने रखा x की जगह पे, तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 4 या 12, 12 को उस तरफ भेजा, 20 माइनस 12 8, 4 अपॉन में गया, 8/4 आपका आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट P, पहला पॉइंट क्या है आपका 0,5, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, एंड दूसरा पॉइंट आ गया, सपोज इसको Q मान लेता हूँ, और Q की कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,2। ओके, तो इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब दूसरा इक्वेशन करते हैं हम, फॉर इक्वेशन सेकेंड। तो दूसरे इक्वेशन के लिए भी फिर आप टेबल बनाएंगे वंस अगेन, और इस टेबल में फिर से आप वैल्यूज़ निकालिए। ठीक है, यहाँ आपने x रखा, यहाँ y रखा। ठीक, फिर आपने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0/-2 दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये O पॉइंट हो गया आपका, मीन्स ओरिजिन हो गया आपका, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके 0,0, तो O के कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके 0,0। और वैसे आपने दूसरा पॉइंट निकाला, तो वैसे चेक करते हुए आपने 4 रखा है यहाँ पे x की वैल्यू, और 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, तो आप देखिए 4,2 जो है ऊपर वाले उसमें भी आया था, इसका भी ध्यान रखेंगे आप, जल्दीबाजी में आपको कुछ अलग पॉइंट मत मानिएगा, क्योंकि एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ऊपर वाली लाइन पे भी ऐसा कोई पॉइंट आया है। तो आप यहाँ पे क्लियर है, ऊपर वाली पॉइंट में भी हमारे पास सेम जो है 4,2 ऊपर भी आया था, तो इस पॉइंट को भी हम नाम वही देंगे Q। ठीक है, इसको कोई दूसरा पॉइंट दूसरे लेटर से डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम लेटर का यूज़ करेंगे 4,2। ओके, अगर नहीं आएगा तो कोई दूसरा लेटर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपने टेबल जब बना दिया है और इनके सॉल्यूशंस आपने फाइंड कर दिए, पहली जो लाइन थी उसके 2 सॉल्यूशंस हैं, एक तो P पॉइंट है, दूसरा है Q पॉइंट। ठीक है, और तो P और Q को हमने क्या किया, अब ग्राफ पेपर में आ जाएंगे। अब ग्राफ पेपर में x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करने के बाद ये सारे नंबर्स आपने लिख दिए हैं, और उसके बाद सबसे पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, तो 0,5 में गए, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्राफ पेपर में 0,5, यहाँ मैंने डार्क कर दिया है, तो दिस इज़ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5। पहले तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करोगे, उसके बाद Q पॉइंट आएगा आपका, Q पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है ग्राफ पेपर में ये। ठीक है, ये Q पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,2 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर आपने क्या किया, स्केल का यूज़ करके इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो आपके सामने में एक लाइन बन चुकी है, यू कैन सी द लाइन। ठीक है, ये लाइन जो आपकी बन चुकी है, दिस इज़ द लाइन ऑफ द इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, और इसके ऊपर हमने इसका इक्वेशन भी लिख दिया है ताकि हमें साफ दिख जाए कि ये लाइन जो है कौन सी इक्वेशन का है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं 2 पॉइंट यहाँ पे थे 0,0 एंड 4,2, तो एक तो O पॉइंट था, O पॉइंट आपका ये हो गया 0,0। ठीक है, ओके, इसको आप O पॉइंट मान लो, E पॉइंट इन्होंने मान रखा है, तो आप कोई बात नहीं, आप O मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, या आप A लिख दो या B लिख दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट था यहाँ पे Q के पॉइंट्स आपने क्या किए, Q के पॉइंट्स तो वही होंगे, मीन्स Q पॉइंट तो वही होगा जो हमने लोकेट किया था पहले। ठीक है, ये आपका Q पॉइंट ऑलरेडी दिख रहा है, तो Q पॉइंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उसके बाद हमने इनको ज्वाइन कर दिया, स्केल का यूज़ करके ज्वाइन कर दिया। तो देख रहे हैं दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को काट रही हैं, और ये Q पॉइंट पे इत्तेफाक से Q पॉइंट पे आपका, इत्तेफाक ही कहेंगे इसको हम, इत्तेफाक से Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों लाइनें जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आपको क्लियर है, ये जो पॉइंट था आपको ऑलरेडी मालूम है कि 4,2 है, अगर मालूम नहीं होता आप देखते, फिर नीचे को देखते, फिर यहाँ से आप सीधे क्या करते, नीचे x कोऑर्डिनेट की ओर मुड़ते यहाँ से, और यहाँ देखते सीधे x कोऑर्डिनेट की x एक्सिस की तरफ जाते, और यहाँ से देखते कि यहाँ x एक्सिस पे कौन से वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका x = 4 आ जाता, और यहाँ से आप y एक्सिस की तरफ मुड़ते सीधे के सीधे। ठीक है, इसके सामने जो आपको लाइन में जो जा रही है यहाँ पे,
ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलो वाई एक्सिस से या पैरेलल बोलो एक्स एक्सिस की बात है की। तो ये कहाँ पे मिल रही है, वाई एक्सिस को 2 पे। तो ये आपका y इक्वल टू कितना आ गया 2। ओके, क्लियर है। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट 4 था और y कोऑर्डिनेट 2 था, तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। सो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन and the solution is x इक्वल टू कितना 4 and y इज इक्वल टू 2। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस टाइप से आप लिखेंगे, इस टाइप से आपका सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे केस की ओर, दैट इज़ आपका पैरेलल वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। ये केस जो हमने ले रखा है ये है पैरेलल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए a1/a2 कितना आ रहा है, चेक कर लेंगे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे तो मालूम है पैरेलल होंगे ये, बट आपको चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में कैसे हैं, आपको रफ आइडिया लेने के लिए। तो a1/a2 कितना आ रहा है 2/1 और b1/b2 कितना है 4/2, दैट इज़ इक्वल टू 2/1 काटने के बाद। और c1/c2 आ रहा है आपका, c1/c2 आ रहा -12/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 या 12, दैट मीन्स 3/1, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, बट c1/c2 इनके बराबर नहीं है। सो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो लाइंस बनेंगी हमें मालूम चल गया कि क्या होंगी, पैरेलल होंगी और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर से वही स्टेप करने आपने, इन द सेम मैनर टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। तो टेबल बनाने के बाद बाकी पॉइंट्स इसमें लोकेट करेंगे, फिर इनको ज्वाइन कर देंगे, बस लाइंस वगैरह प्लॉट तो करनी है। ओके, फिर उसके बाद दिखा देंगे आप यहाँ की लाइंस जो है पैरेलल हो रही है, दैट मीन्स दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी ऑफ द पॉइंट्स। ओके, सो दस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशंस, आप लिख सकते हैं। तो पहले फॉर इक्वेशन 1 वैसे ही आपने किया, फॉर इक्वेशन 1 आपने क्या किया, टेबल बनाया एक्स वाई, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, x की जगह पे 0 लिखा तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आई, फिर x की जगह पे 6 लिखा, y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आई, ठीक है। या y की जगह पे 0 लिखा तो x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 आई। ओके, तो ये आपके दो पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, एक p पॉइंट आ गया, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3 और दूसरा पॉइंट आपका आ गया q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,0। इन द सेम मैनर फॉर इक्वेशन 2 आपने लिखा, फॉर इक्वेशन 2 तो यहाँ पे फिर से आपने टेबल बनाया एंड यहाँ भी एक्स वाई लिखा, और उसके बाद आपने फिर से यहाँ पे 0 लिया है इक्वेशन 2 में, तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई 2। फिर आपने क्या किया, y की जगह पे 0 लिखा तो x की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई 4 आ गई। तो आपके सामने यहाँ भी दो पॉइंट्स आ चुके हैं, एक को हमने r मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,2 और दूसरा हमने मान लिया s जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,0, ठीक है। तो इनको फिर हमने ग्राफ पेपर में गए, ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करने के बाद आपने लिखा पॉइंट्स कहाँ पे वो चेक किए। ओके, तो पहला पॉइंट आपका इक्वेशन 1 वाला जो है उनके पॉइंट्स चेक कीजिए, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये आपके सामने में कहाँ पे लोकेट किया जाएगा इनको। तो पी पॉइंट आपका आ रहा है वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट पी 0,3 एंड क्यू पॉइंट आपके सामने में है 6,0। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, आपको सामने में लाइन आपको दिख रही है। ओके, फिर इन द सेम मैनर इक्वेशन 2 में गए, आर और एस पॉइंट्स आपके सामने में, आर पॉइंट एंड एस पॉइंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 0,2 भी आपका वाई एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये आर पॉइंट यहाँ ऑलरेडी दिखा रखा है एंड एस पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी आपने पहले पॉइंट लोकेट करना है, फिर इनको ज्वाइन करना है, तो ऐसी लाइन आपकी भी बन जाएगी, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लियर कट कि ये दोनों लाइनें क्या हैं आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, द गिवन pair of equations will have no solution as they are parallel
पैरेलल टू ईच अदर। ओके, पैरेलल होंगे तो वो कभी मिलेंगे नहीं, कहीं कॉमन पॉइंट कुछ आएगा नहीं। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब तीसरे केस में चलते हैं, कोइंसिडेंट वाले में। ओके, तीसरा केस आपके सामने में है। ये फिर से आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए और ये आपके कोइंसिडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का आएगा। ठीक है, सब कुछ तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जा रहा है कि क्या होने जा रहा है। तो आपको केवल पता करना है क्या स्टार्टिंग में, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 कितना आ रहा है, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। और उसके बाद 4/8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और c1/c2 आपके इसको इस तरह भेजिए दोनों को, तो -12 अपॉन -24 आएगा। और माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स तीनों के तीनों रेशियोज़ आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमें पहले ही मालूम हो चुका है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। इनका सॉल्यूशन होगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, फिर से आपने टेबल बनाया, इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखा आपने फॉर इक्वेशन 1, टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने एक्स वाई इन द सेम मैनर, और x की वैल्यू हमने ली 0, तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई इसमें 3। ठीक है, इसको कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3। ओके, वैसे ही मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 ली, तो x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये आसान हो जाता है आपको इस तरह के पॉइंट्स लेने पे। तो फिर आपने क्या किया, q लिख दिया, इसको इस पॉइंट को आपने q मान लिया, और q के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 4,0। ठीक है, तो इनको आपने फिर यहाँ पर प्लॉट करना है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी कर देते हैं, फॉर इक्वेशन 2। फिर से आपने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद फिर आप देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 0 लिया, तो y की वैल्यू 3 आ रही है, और y की जगह पे 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रहा है। तो सेम पॉइंट्स यहाँ भी आ रहे हैं, इसको हम p लिख देते हैं, p, क्योंकि सेम पॉइंट से 0,3 ऊपर भी आया था आपका 0 और 3, और यहाँ नीचे भी 0, 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका p पॉइंट हो गया 0,3, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, q के कोऑर्डिनेट्स भी सेम आ रहे हैं आपके, देखिए मीन्स दोनों पॉइंट सेम हैं आपके। ऊपर वाले में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया फिर हमने, दैट मीन्स चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि हमने y की जगह पे 0 लिया तो x की वैल्यू 4 आई थी। ठीक है, और नीचे वाले में y की जगह पे 0 लिया तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 ही आएगी। सॉरी, ये जल्दीबाजी में जो है गलत हो गया था, बट वी हैव करेक्टेड इट। तो ये सेम आएगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मालूम है कि ये जो लाइन से कोइंसिडेंट है, तो जो भी हम यहाँ पे लेंगे दोनों में सेम आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देख लिया था कि सेम आना ही चाहिए, तो तभी वापस हमने चेक कर लिया इसको। ठीक है, तो 4,0 q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या करेंगे, p और q को लोकेट करेंगे यहाँ पे। तो p और q को जैसे ही लोकेट करेंगे आप ग्राफ पेपर में, देखिए p पॉइंट आपका 0,3 है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको p पॉइंट नाम दे दिया 0,3, और दूसरा पॉइंट आपका q हो गया, इसको हमने 4,0 लिखा, फिर दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो दोनों आपकी लाइन इसी में आ गई। दोनों लाइनें जो हैं, यहाँ पे एक लाइन नहीं है, 2 लाइनें हैं, तो दोनों लाइनें, ये जो लाइन है दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसके ऊपर दोनों लाइनें हैं, हालांकि एक दूसरे को ढक के बैठी हुई हैं। तो ये कितनी जगह पे मिल रही है, इनफाइनाइट जगह पे मिल रही है। तो हम कहेंगे 10 हियर both the lines are coincident, so therefore the given pair of equations will have infinitely many solutions। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम, और बाकी जो है अगली क्लास में हम अगले मेथड के बारे में जानेंगे, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वैसे मैं चाह रहा था कि सारे के सारे मेथड्स एक ही जगह बताऊं, लेकिन लेंदी हो जाती चीज़ें, तो इससे बेटर है कि एक एक मेथड को एक एक क्लास में हम डिस्कस करें, वो बेटर रहेगा। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की क्लास में आपने देखा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।